दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्राथमिक की बुक है संपूर्ण स्टडी गाइड 1 to 5 के लिए। इसमें आप लोगों को 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2 सॉल्व पेपर भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें झारखंड से टीईटी का विज्ञापन भी निकला हुआ है। काफ़ी दिन बाद ये परीक्षा हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और इसके बाद में चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बाल विकास ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है और इसी तरीके से अन्य विषय भी आपको इसमें मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की झारखंड टीईटी की स्टडी गाइड तो आती ही है, साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे और 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बुक्स मिलती हैं और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली जो सूचना है वो दिल्ली हादसे की है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली में युवाओं का दर्द, छात्र सड़कों पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है अलग अलग तरीके से। जैसे लिखा है कि अंतरिम जांच की रिपोर्ट में खुलासा, राव आईएएस अकादमी की इमारत ने नालियों को ही बंद कर दिया था, सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ किया था, 4 फीट पानी निकलने के बाद में बचाव कार्य शुरू। लिखा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर दिल्ली के मुख्य सचिव की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। इसमें कोचिंग संस्थानों के साथ साथ अवैध निर्माण पर नजर रखने वाली संस्था नगर निगम की भी पोल खोल दी है। दिल्ली सरकार को सोमवार देर रात सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राव आईएएस अकादमी की इमारत की जो नींव थी उसने सड़क किनारे बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध कर दिया था और इस कारण ही हादसे वाले दिन जब इलाके में भारी बारिश से जल भरा हुआ तो सड़क के किनारे से जो पानी नालियों के अंदर आना चाहिए था वो पार्किंग के जरिए बेसमेंट में चला गया और देखते ही देखते पूरा बेसमेंट भर गया। सरकार को भेजी गई अंतरिम जांच रिपोर्ट के मुताबिक वहां बैठे सुरक्षा गार्ड ने भी पानी जाने की बात को देर से देखा, जो बाद में हादसे की वजह बनी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बेसमेंट को भंडारण के लिए प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उसे छात्रों के पुस्तकालय के लिए प्रयोग किया गया। यही नहीं, सुरक्षा मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पार्किंग व सड़क के बीच में दीवार। तो यहाँ पर ये केवल एक कोचिंग का हाल नहीं है, ज्यादातर कोचिंग संस्थानों का यही हाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये नियामक संस्थाएं होती हैं, नगर निगम वगैरह या विकास प्राधिकरण वगैरह, ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। पैसे लेकर के एनओसी दे देते हैं और सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की है कि आखिरकार इन्होंने एनओसी दे कैसे। और भी अन्य संस्थाएं हैं जिनको समय समय पर चेक करना चाहिए तो वो भी नहीं जाती। और इसको देखते हुए पूरे देश में कई शहरों में, दिल्ली में बहुत सारी जो कोचिंग संस्थान है वो सील की गई। देखिए लिखा है प्रीति बिहार में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर सील किए गए। नगर निगम प्रशासन ने शायदरा दक्षिणी जोन में कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की है। भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रीति बिहार में स्थित संस्कृति अकादमी को सील कर दिया गया। मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की मौजूदगी में अधिकारियों ने सीलिंग की कार्रवाई की। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं लखनऊ के कपूरथला में एलडीए ने बेसमेंट में चल रही 5 अवैध कोचिंग और लाइब्रेरियों को सील की। बिहार के पटना, दानापुर, सिटी बाढ़ और मसौढ़ी के संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, कई पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है और लिखा कोचिंग संस्थानों की जांच में मिली कई खामियां। तो पूरे देश में जहां जहां पर भी छात्र रहते हैं और जहां जहां पर भी कोचिंग संस्थान है वहां पर जांच शुरू हो गई है। लिखा दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत के बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने के निर्देश पर मंगलवार को कोचिंग के संस्थानों की जांच की गई। इस दौरान कई संस्थानों में खामियां मिली हैं, कई कोचिंग में बुनियादी सुविधाओं का अभाव मिला है। पटना सदर, दानापुर, बाढ़, पटना सिटी, मसौढ़ी के एसडीओ ने जांच की और इस दौरान कई कोचिंग में बेसमेंट, पार्किंग, शौचालय, पेयजल निकास और प्रवेश द्वार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दी। 6 टीमों का गठन किया गया है और यहाँ पर बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। लिखा बेली रोड स्थित एक कोचिंग के अलावा किसी ने भी निबंधन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। लखनऊ में भी कल इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ। लिखा है कोचिंग अवैध कोचिंगों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, बवाल। दिल्ली में एक कोचिंग में हुए हादसे में 3 विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत पर मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का गुस्सा फूटा। अवैध कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई और उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन किया और छात्रों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। प्रयागराज, 5 अन्य कोचिंग संस्थानों में मिली खामियां। दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच को लेकर के चलाए जा रहे अभियान में 5 अन्य संस्थानों में खामियां पाई गई। यहां अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर इनके प्रबंधनों को नोटिस जारी किया जाएगा। साथ में 3 दिन के भीतर कमियां दूर करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा कि फिलहाल ये जो अभियान है जारी रहेगा, जहाँ पर भी मानक पूरे नहीं हुए नोटिस जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि वह 3 दिन के भीतर उचित व्यवस्था कर लें। इसके बाद दोबारा जांच कराई जाएगी और व्यवस्था अपूर्ण मिलने पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। अगली सूचना है सार्वजनिक परीक्षा कानून की। कल विधानसभा से ये पारित हो गया, अन्य विधेयक भी पारित हुए हैं।
पेपर लीक में एजेंसी दोषी हुई तो भरेगी परीक्षा का पूरा खर्चा। पेपर लीक कराने वालों व साल्वर गिरोह अब कठोर कार्रवाई होगी। इस उद्देश्य से मंगलवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। पेपर लीक को गंभीरता से देखते हुए इसकी प्रभावी जांच का निर्णय भी लिया गया है। नए कानून के तहत पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक ही करेंगे। पेपर लीक कराने में एजेंसी की भूमिका सामने आने पर, ये देखिए लिखा है, उससे पूरी परीक्षा का खर्चा वसूल किए जाने का प्रावधान है। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह कानून पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षाएं संपन्न कराने में सहयोगी होगा। साथ ही शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंड से मुक्त रखा गया है। जो परीक्षार्थी शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पकड़ा जाएगा, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। किसी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं वहां पर ये चीजें नहीं होंगी। ऐसे मामले में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसे 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें यह कानून पूरी तरीके से लागू होगा। वहीं पर लिखा है कि पीजी हॉस्टलों के संचालन के लिए भी जल्द नियमावली बनेगी। प्रदेश में निजी पेइंग गेस्ट और हॉस्टलों के संचालन के लिए जल्द ही नियमावली लागू होगी। इसका मसौदा तैयार हो गया है और परीक्षण के लिए उच्च शिक्षा के विशेष सचिव शिपू गिरी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति 1 महीने में विद्यार्थी एवं जनहित में हॉस्टलों के पंजीकरण और संचालन को लेकर के अपनी संस्तुति उपलब्ध कराएगी। इसके बाद नियमावली को लागू किया जाएगा। वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं प्रयागराज में और इसी तरीके से अन्य शहरों में जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं रहती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए हॉस्टल की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण निजी हॉस्टल और लॉज वगैरह पर निर्भरता है और इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी निजी पीजी और हॉस्टल कॉलेज में ठौर तलाशते हैं। आवास की समस्या का अंदाजा इसी बात से लगेगा कि अल्लाहपुर, सलोरी, बघाड़ा, ममफोटगंज, राजापुर, इलियरगंज जैसे इलाकों में किराए पर कमरा लेना मुश्किल है। कोरोना काल में सर्वाधिक विवाद हुआ था क्योंकि छात्र छात्राओं के पास रुपए नहीं थे और लॉज या हॉस्टल मालिकों के दबाव में हजारों छात्र छात्राओं को वापस जाना पड़ा। तो फीस के लिए भी उसमें प्रावधान हो कि इससे ज्यादा फीस ना बढ़ाएं, कम से कम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के भी सूचना दी गई है। तैयारियां जोरों से चल रही हैं और 23 से लेकर के 31 अगस्त तक कुल 5 दिवस में परीक्षा होनी है। यूपीपीएससी की भी सूचना है। 44% अभ्यर्थियों ने देखी कापियां, आई कई आपत्तियां। यूपीपीएससी में पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की कापियां दिखाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लिखा है आपत्तियों के निस्तारण के बाद हो सकते हैं बदलाव। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें आपत्तियां भी की हैं। ये देखिए लिखा है कापियां देखने बुलाए गए 3019 अभ्यर्थी, कई ने दर्ज कराई हैं आपत्तियां। तो 50 कापी बदलने का ये मुद्दा है। विधान परिषद में भी ये उठा कल। वहीं पर रिवाइज रिजल्ट की भी चर्चा है। मामला भी कोर्ट में चल रहा है और रिजल्ट तो रिवाइज होगा, ये तो तय है। और अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो लिखा कि पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर जाना पड़ सकता है और उनका चयन निरस्त हो सकता है। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत कापी देखने के बाद दावा किया था कि उनकी कॉपी पर उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। श्रवण ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उसके बाद में ही सारी पोल खुली थी। अगली सूचना प्राथमिक को लेकर के है। लिखा है 58 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं। हर दूसरे दिन ऐसी सूचना आती है। कभी ये आता है कि लखनऊ में अध्यापक नहीं है, लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में, कभी आता है शिक्षा मंत्री के, कभी आता है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं। और ये देखिए लिखा है कि राजधानी के नगर क्षेत्र में विद्यालय बिना शिक्षक के ही निजी स्कूलों से मुकाबला करने का दावा कर रहे हैं। नगर क्षेत्र में इस समय ऐसे 58 स्कूल हैं जहां पर एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। ये विद्यालय शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक के भरोसे चल रहे हैं। राजधानी के नगर क्षेत्र में करीब 20 साल से शिक्षकों की तैनाती ही नहीं हो रही है। इस समय नगर क्षेत्र के 57 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41 और 195 प्राथमिक स्कूलों में है 267 शिक्षक ही हैं। शिक्षा विभाग शिक्षकों के समायोजन की तैयारी की बात कर रहा है। ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई और इसका नतीजा यह है कि साल दर साल शिक्षक सेवा निवृत्त हो रहे हैं और इसके साथ ही बच्चों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। जहाँ पर शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालय हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं और इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी अध्यापक नहीं है। वहीं पर विधानसभा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब ये दिया जाता है कि हमारा अनुपात और समानुपात बराबर है। आपने देखा होगा कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब ये दिया गया था कि हमारे यहाँ पर अनुपात समानुपात पूर्ण। तो जो जवाब था वो कल पूरे दिन वायरल भी होता रहा है और ये देखिए यहाँ पर डाटा लिखा है। तो अब विद्यार्थी पर मांग कर रहे हैं कि अब इस तरीके से ना बताइए, ये बताइए कि प्रत्येक जिले में जिलावार डाटा दीजिए हमको कि प्रत्येक जिले में कितने अध्यापक हैं और कितनी रिक्तियां हैं। भाई जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से या आरटीआई के द्वारा जो मंगवाई गई हैं, आरटीआई तो झूठा नहीं हो सकता है, उससे तो ये लगता है कि ये जो डाटा दिया जा रहा है इसमें झोल है। 100% इसमें झोल है। ये झूठा डाटा है, बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा डाटा है।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट में अगर एडमिशन लेना है, यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह में, तो प्रवेश के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए 5 तारीख तक की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। 5 तारीख तक विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 जुलाई थी, जिससे अब 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। अगस्त के दूसरे हफ्ते में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। स्नातक प्रवेश के लिए पिछले साल तकरीबन 50,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे। इस बार इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मनु सरबजोत ने जो कल जीता था कांस्य पदक, उसको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं यहाँ पर। वैसे ये स्थिति है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, चीन इस समय नंबर 1 पर है, जिसका गोल्ड ज़्यादा होता है उसी को नंबर 1 माना जाता है। और टोटल पदक की बात करें तो टोटल पदक भी चीन के ज़्यादा है। और ये देखिए, फिर जापान है, फिर फ्रांस है, ये टॉप, और फिर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, और फिर ये अमेरिका। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली बार भारतीय बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक मनु सरबजोत की जोड़ी ने लगाया कांस्य पर निशाना। पिस्टल क्वीन भारत की मनु भाकर ने एक और इतिहास रच दिया। मनु ने मंगलवार को हरियाणा के शूटर सरबजोत के साथ मिलकर के कोरियाई जोड़ी को हराकर के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। अगली सूचना बीपीएससी की है। बीपीएससी की शिक्षक भर्तियों में केवल 3 चांस दिए गए थे, उसमें अब बदलाव कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अब 3 की जगह 5 चांस मिलेंगे। विद्यार्थी अब 5 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। वैसे ये चीज़ तो अच्छी थी, और विद्यार्थी भी एक टारगेट बना करके तैयारी करें। ये ना सोचेंगे कि नहीं इस बार नहीं तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं तो अगली बार होगा। ये चीज़ें जो होती थी डिले करने की, और भीड़ भी बढ़ती थी। तो ये जो 3 चांस वाला नियम था ये अच्छा था। 5 चांस कर दिए गए, ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक नियंत्रण रहेगा इस तरीके में। तो ये खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, और उनको अब टीआरई 4 में मौका मिलेगा, टीआरई 5 में मौका मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस भी जारी की है। आपने देखा होगा, पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी। कुछ फोन आ रहे थे कि हम टीआरई 3 में आपको पास करा देंगे, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका नाम है, पिताजी का नाम ये है। तो और काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी, और ये कहा था कि हम आयोग से बोल रहे हैं। तो उसी के बारे में लिखा कि अगर ऐसा कोई फोन आता है आपके पास तो आप लोग इस नंबर पर सूचना दें। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, परीक्षा जो है वो फेयर हो रही है और फेयर परिणाम आए। बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो जल्द समाप्त होने वाला है। तो जानकारी मिली है कि 10 अगस्त के पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग में डिप्टी सचिव की नियुक्ति हो जाएगी और चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, और इसी महीने से ही आपकी परीक्षाओं पर काम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि जानकारी दी गई थी अभी डिप्टी सचिव के द्वारा, श्री शिवजी मालवीय जी के द्वारा, कि हम बहुत जल्द एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो हो सकता है कि परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।